रोड सेफ्टी, टोटो नियंत्रण और नई बसों का ऐलान। बीटी रोड हादसे और अभया कांड पर परिवहन मंत्री के बड़े बयान। राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और पुलिस की भूमिका को लेकर पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने कई अहम बयान दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने रोड सेफ्टी, बीटी रोड हादसे, हाईवे पर ऑटो टोटो की आवाजाही, सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने और अभया कांड की दूसरी बरसी पर तृणमूल नेता निर्मल घोष की गिरफ्तारी की मांग पर अपनी बात रखी। सड़क सुरक्षा को लेकर मंत्री ने कहा कि रोड सेफ्टी पर लगातार चर्चा होती है और इस पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि हादसों को रोकने के लिए प्रशासनिक शक्ति के साथ लोगों में जागरूकता जरूरी है। अभिभावकों को भी अपने बच्चों की गतिविधियों और यातायात नियमों को पालन पर ध्यान देना चाहिए। बीटी रोड पर हुए हालिया हादसे को लेकर अर्जुन सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि बस का वास्तव में ब्रेक फेल हुआ था या चालक की लापरवाही के कारण हादसा हुआ। पुलिस और परिवहन विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। हादसे पर ऑटो और टोटो की आवाजाही को लेकर मंत्री ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ऑटो के पास कम से कम कागजात और पंजीकरण होता है, लेकिन टोटो के संचालन को लेकर लंबे समय से अव्यवस्था रही है। उन्होंने कहा कि मुख्य सड़कों पर और हाईवे से टोटो हटाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी बसों की कमी को लेकर उन्होंने यात्रियों को राहत देने की घोषणा की। मंत्री के मुताबिक दुर्गा पूजा से पहले 500 नई सरकारी बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी, जबकि अगले वर्ष मार्च से पहले 1000 और नई बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बड़े हादसे के बाद केवल मामला दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। दोषी पाए जाने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और संबंधित वाहन का पंजीकरण अस्थायी रूप से रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी बसों के निर्धारित स्टॉपेज पर नहीं रुकने की शिकायतों पर उन्होंने कहा कि कुछ घटनाएं उनके संज्ञान में आई हैं। परिवहन विभाग इस पर नजर रख रहा है और लापरवाही करने वाले चालक एवं कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डबल डेकर बसों को लेकर मंत्री ने कहा कि उन्हें सामान्य सार्वजनिक परिवहन के रूप में चलाने की फिलहाल योजना नहीं है। हालांकि पर्यटन विभाग के साथ चर्चा कर सर्दियों में पर्यटकों के लिए लंदन की तर्ज पर विशेष डबल डेकर बसें चलाने पर विचार किया जा रहा है। अभया कांड की दूसरी बरसी पर तृणमूल नेता निर्मल घोष की गिरफ्तारी की मांग पर अर्जुन सिंह ने कहा कि जांच प्रक्रिया जारी है और चेयरमैन निर्मल घोष की गिरफ्तारी भी होगी। उन्होंने लोगों से थोड़ा इंतजार करने की बात कही। उच्च पदस्थ अधिकारी पुलिस कमिश्नर নিজে বলেছেন কি কোনো একটা আইন ভায়োলেট করলো আর তাকে ব্রাইব নিয়ে ছেড়ে দেওয়াটা একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ। তো এটা আমিও মনে করি কি এটা ভয়ঙ্কর অপরাধ। তিনটে অ্যাক্সিডেন্ট হলে সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্স ক্যান্সেল হওয়া দরকার, তারপরে তার গাড়িটাই ক্যান্সেল হয়ে যাওয়া দরকার, সেই গাড়িটাকে অ্যারেস্ট করে ক্রাশ করে দেওয়া দরকার যদি আপনি রাফ ড্রাইভিং রুলস ভায়োলেশন করছেন। তো কিছু কিছু আইনে শক্ত হতে হবে, নাহলে কিন্তু সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাত্রা, ঠিক সেখানে এই মহিলারা অভিযোগ করছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি বাস নাড়াচ্ছে না, হাত দেখানো। এরকম সামান্য কিছু ঘটনা ঘটেছে, আমরা ইনকোয়ারি করছি, আমরা এর উপরে নজর রেখেছি। সাধারণ মানুষ বাইক চালকরা এটাকে কিভাবে নিতে চলেছে? দেখুন, না নিলে তাদেরই কষ্ট আছে, অ্যাক্সিডেন্ট তাদেরই হবে। আমরা ধরুন পলিটিক্যাল লোক আছি বা পুলিশ নিজের চাকরি করছে, সে ওকে বাধা দিচ্ছে, কিন্তু যদি ও না মানে তার তো নিজেরই ক্ষতি হবে। তার জন্য অ্যাওয়ারনেস দরকার আছে। অ্যাওয়ারনেস যদি না হয় তাহলে কোনোভাবে এটাকে একটা বিষয় যেটা হচ্ছে বাসগুলো ছিল একটা সময় সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে এবার ফিরিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা আছে? ডাবল ডেকার বাসে নিয়ে এই মুহূর্তে কোনো আমাদের কাছে নেই, কিন্তু আমরা একটা ট্যুরিজম সঙ্গে যুক্ত করছি। এই ওপেন বাস যেরকম লন্ডন বা অন্যান্য দেশে আছে, ঠান্ডার সময় যদি আমরা ঘোরাতে পারি, রাস্তায় নামাতে পারি, এরকম একটা ট্যুরিজম সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা চলছে। টুরিস্ট প্লেস গুলোতে এই ব্যবস্থাটা করা যায়। অর্জুনদা, শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে। অভয়া কাণ্ডের আজকে 2 বছর এবং পরিবারের তরফ থেকে নির্মল ঘোষকে গ্রেপ্তারির বেশ কয়েকবার দাবি আদালতেও করা হয়েছিল। সিবিআই এসআইটি গঠন করেছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত। कोलकाता से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली
AC interior, 24/7 room service, good ambience, clean cupboards, separate geyser facilities, clean washrooms, smoking area। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।